हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग अयस्क के सांद्रण की पहली विधि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में जानेंगे। ये विधि जो है अयस्क और अशुद्धियाँ उनके घनत्व के अंतर पर आधारित है। जी हाँ, ये जो विधि है अयस्क और उसमें जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उनके अंतर पर आधारित है, जिसमें से अयस्क का जो घनत्व होता है अधिक होता है और अशुद्धियों का घनत्व कम होता है। घनत्व का अर्थ ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात अयस्क का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और अशुद्धियों का द्रव्यमान कम होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर हम उस अयस्क को सबसे पहले पीस कर, जॉ क्रशर की सहायता से पीस कर उसको पानी में घोल लेंगे और पानी में घोलने के बाद कुछ इस तरीके की जो व्यवस्था बनी होती है उसमें प्रवाहित करेंगे। यदि हम उसे पीस कर पानी में न घोल सकें तो भी उसके चूर्ण को हम यहाँ रखेंगे और ऊपर से तेज पानी की धारा प्रवाहित करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो अयस्क के भारी कण होंगे वो इन छेद में, इन जगहों में, ये खुरदुरी सतहों में बैठ जाएंगे, अर्थात फंस जाएंगे। अयस्क के भारी कण इसमें फंस जाएंगे और अशुद्धियाँ जो हल्की होती है वो पानी की तीव्र धारा के साथ ऐसे बहते हुए नीचे एकत्रित होती चली आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी और अयस्क के कण अलग हो जाएंगे। इसी विधि का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। मैं एक बार और समझा देता हूँ। यह विधि अयस्क और अशुद्धियों के घनत्व पर आधारित है। अयस्क का घनत्व अधिक होता है और अशुद्धियों का घनत्व कम होता है, अर्थात अयस्क थोड़े भारी होते हैं और अशुद्धियाँ हल्की होती है। तो हम जब अयस्क को ज़मीन से खोदकर निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में जाना है। तो हमें इस अशुद्धियों को दूर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस अयस्क को सबसे पहले बारीक चूर्ण बना लेते हैं और जब उस पर तेज पानी की धारा प्रवाहित की जाती है तो इन जगहों में, इस खाली जगहों में, इन छेद वाले जगहों में अयस्क के जो भारी कण हैं वो बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ जो है पानी की तीव्र धारा के साथ बहती हुई अलग हो जाती है और हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख दी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक नोट पॉइंट इसमें यही है कि अभी तक हमने पिछली वीडियो में अलग अलग धातुओं के अयस्क के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि कुछ अयस्क ऑक्साइड होते हैं, अर्थात उसमें ऑक्सीजन होता है, कुछ में कार्बोनेट होते हैं, अर्थात CO3 होता है, कुछ सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो इस विधि का सांद्रण जो है केवल और केवल उन अयस्कों के लिए किया जाता है जो अयस्क ऑक्साइड एवं कार्बोनेट रूप में हो। उसी का सांद्रण इस विधि से हो सकता है। तो ये नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ऐसे अयस्क जो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट रूप में है उन्हीं का सांद्रण जो है हम इस विधि से करते हैं और इस विधि का नाम क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और यदि आपसे बन जाए तो आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दें। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से होगा? ZnS जिंकब्लेड, ZnO जिंकाइट, ZnCO3 कैलामाइन या B व C दोनों। और क्वेश्चन 2 है, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की है। आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हम अगले टॉपिक पे। अब हमारी अगली विधि का नाम है चुंबकीय सांद्रण विधि। ये विधि बहुत ही आसान है क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है चुंबकीय, मतलब वैसे अयस्क जो चुंबकीय हों तो हम उनका सांद्रण इस विधि से करेंगे। इस विधि में होता क्या है कि अयस्क चुंबकीय होना चाहिए और अशुद्धियाँ अचुंबकीय होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे। 2 चक्के, जो रोलर लिखा गया चक्का ही होता है उसका मतलब, 2 चुंबकीय चक्के या 2 चुंबकीय रोलर
के बीच में हम एक रबर का बेल्ट लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आटा चक्की वाले दुकान में होता है। और ये चक्की की तरह बिल्कुल ऐसे ही रबर का बेल्ट, ये एरो कनेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही ये ऐसे घूमते रहेगा। मतलब 2 रोलर के बीच में हम एक रबर का बेल्ट लगा देंगे और ये रबर का बेल्ट कंटिन्यू ऐसे ही घूमता रहेगा। और हम ऊपर से हॉपर की सहायता से, ये कीप जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर जो अयस्क होगा, चुंबकीय अयस्क, उसका चूर्ण डालेंगे। चुंबकीय अयस्क का चूर्ण इस पर ऊपर से डालेंगे। डालने से क्या होगा, इस रोलर की सहायता से जो अयस्क होगा जिसमें अशुद्धियाँ भी उपस्थित है, ऐसे ही ये घूमते 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 आगे तक आएगी। चूँकि ये रोलर चुंबकीय है, मतलब ये चुंबकीय कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, और जो चुंबकीय कण आकर्षित नहीं होंगे वो यहीं से डायरेक्ट गिर जाएंगे, अर्थात जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ से दूर हो जाएंगी। और अयस्क जो चुंबकीय हैं वो इस चुंबक के कारण इसमें चिपके हुए रहेंगे रोलर से, और चिपके चिपके यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से आने के बाद चुंबक खत्म हो जाएगा और ये जो अयस्क होंगे ये दूर यहाँ गिरेंगे, और हम इन अयस्क को इसकी सहायता से अलग कर लेंगे। तो ये विधि भी बहुत अच्छी है, आसान भी है समझने में। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो इसकी परिभाषा यही है कि इस विधि में चुंबक के 2 रोलरों के बीच में एक गतिशील पट्टा, गतिशील कहने का मतलब चलता हुआ पट्टा डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम अयस्क के चूर्ण को डालते हैं, जिससे जो हमारे चुंबकीय अयस्क हैं वो चुंबक से आकर्षित होकर ध्रुव के निकट गिरते हैं और अशुद्धियाँ कुछ दूर पर जमा हो जाती है और अयस्क जो है हमारा शुद्ध हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिएगा, जैसे है SnO2, इसको कहते हैं टिन स्टोन, और भी बहुत सारे। एक एग्जाम्पल अभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि फिन उत्प्लावन विधि में। तब तक के लिए बाय।